नमस्ते दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जब भूख इंसान की हदों को तोड़ देती है तो वो क्या करने पर मजबूर हो जाता है। यह कहानी है एक मासूम बच्चे की जिसने अपने छोटे भाई की भूख मिटाने के लिए रोटी चुराई, लेकिन उस एक चोरी ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू करने से पहले आप बताइए, आप कहाँ से देख या सुन रहे हैं? लिखिए ज़रूर। और अब चलिए शुरू करते हैं कहानी। गली के उस कोने में जहां दिन भर धूल उड़ती रहती थी और शाम को चूल्हों का धुआं आसमान में मिल जाता था, वहीं मिट्टी की टूटी झोपड़ी में 12 साल का समीर बैठा था। उसके पेट से बार बार अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। भूख की आग उसके भीतर भड़क रही थी और आंखों के सामने छोटे भाई कुणाल का चेहरा बार बार घूम रहा था। कुणाल मुश्किल से 7 साल का था और पिछले 2 दिन से उसने बस आधी रोटी और थोड़ी सी खिचड़ी ही खाई थी। माँ तो कब की गुजर चुकी थी और पिता मजदूरी के लिए शहर गए थे, लेकिन महीनों से लौटे नहीं थे। पड़ोसियों ने शुरुआत में कुछ दिन मदद की, लेकिन जब अपनी हालत तंग हो गई तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया। समीर मिट्टी की दीवार से टेक लगाए सोच रहा था कि आज भी अगर खाना न मिला तो कुणाल की आंखों की चमक और भी बुझ जाएगी। भूख से तड़पते भाई की आंखें उसके दिल को नुचने लगी थीं। बाहर से आती खुशबू, किसी के घर से बनती सब्जी, किसी के चूल्हे से उक्की रोटियों की महक उसके भीतर बेचैनी को और बढ़ा देती थी। वह धीरे धीरे उठा और गली से निकलकर बाजार की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त था। बाजार में हल्की भीड़ थी। सब्जी वालों की आवाज़ें, ताज़ा पकौड़ों की महक और मिठाइयों की दुकान पर लगी कतारें सब उसकी आंखों के सामने धुंधला गईं, क्योंकि उसका ध्यान बस एक ही जगह था, उस छोटे से बेकरी पर, जहां से नाजा रोटी और पाव की खुशबू दूर तक फैलती थी। उस बेकरी का मालिक रघुनंदन था। लोग उसे प्यार से रघु भैया कहते थे। उम्र 40 के आसपास, दुबली पतली काया, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में गहरी थकान। सुबह से रात तक वह दुकान संभालता और मुश्किल से घर का खर्च चल पाता। उसकी भी 2 बेटियां थीं, स्कूल जातीं, और पत्नी बीमार रहती, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर हर ग्राहक का स्वागत एक हल्की मुस्कान से होता। समीर दूर खड़ा होकर देख रहा था। बेकरी की कांच वाली अलमारी में ताज़ा पाव रखे थे, ऊपर से सुनहरी चमक और खुशबू ऐसी कि भूख और भी बेकाबू हो रही थी। उसने होठ भींच लिए। जेब में एक भी सिक्का नहीं था। भीख मांगने की हिम्मत वह बहुत बार खो चुका था। लोग गाली देते, धक्का मारते और कभी कभी तो मारकर भगा देते। अब उसके सामने बस एक ही रास्ता बचा था, चोरी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वह चोरी करना चाहता भी नहीं था, पर कुणाल की आंखें याद आते ही उसका डर छोटा लगने लगा। उसने सोचा, अगर आज रोटी न लाया तो शायद वो रात भर भूखा रोएगा। भीड़ थोड़ी कम हुई तो समीर धीरे धीरे बेकरी के पास पहुंचा। रघु भैया अंदर किसी ग्राहक से बात कर रहे थे। अलमारी का एक कोना थोड़ा खुला हुआ था। समीर ने इधर उधर देखा और पल भर में झट से एक पाव निकालकर अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सब सुन लेंगे। वह बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। गली में पहुंचते ही उसने पसीने में भीगी हथेलियों से पाव निकाला और उसे घूरने लगा। उसकी आंखें भर आईं। यह उसके लिए सोने से भी कीमती था। वह जल्दी से घर पहुंचा और कुणाल को जगाया। कुणाल की आंखों में जब पाव दिखा तो चमक दौड़ गई। दोनों भाइयों ने मिलकर पाव तोड़ा और भूख से कांपते हाथों से खाने लगे। हरने वाला मानो जीवन लौटा रहा था। लेकिन जैसे ही पेट थोड़ा भरा, समीर का दिल भारी हो गया। चोरी की चुभन अंदर तक खा रही थी। वह सोच रहा था कि जिस इंसान से उसने यह पाव उठाया, क्या वह खुद अमीर होगा? क्या उसके पास इतना होगा कि उसे फर्क न पड़े? या फिर कहीं वही भी संघर्ष तो नहीं कर रहा? उस रात समीर नींद में बार बार चौंक कर उठता रहा। कुणाल चैन से सो रहा था, लेकिन समीर के दिल में पाप का बोझ बढ़ता जा रहा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झोपड़ी में दाखिल हो रही थी। समीर की आंखें पूरी रात ठीक से बंद नहीं हो पाई थीं। कुणाल अब भी चैन से सो रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, मानो वह कई दिनों बाद तृप्त पेट से सोया हो। समीर ने उसे देखा तो एक पल को मन को सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल अपराध बोध ने सीने पर पत्थर रख दिया। वह झोपड़ी से बाहर निकला और गली के नुक्कड़ तक गया। आसमान में हल्के बादल थे,
हवा में बेकरी से आती ताज़ी ब्रेड की महक घुली हुई थी। यह वही महक थी जिसने पिछली शाम उसे मजबूर किया था। अब हर सांस में वह खुशबू उसके अपराध की याद दिला रही थी। बाजार में धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी थी। सब्जी वाले अपनी दुकानें सजा रहे थे। चाय की टपरी पर लोग अखबार पढ़ते हुए चुस्की ले रहे थे। और थोड़ी दूर वही बेकरी थी जिसकी ओर समीर की नजरें अनायास खिंच गईं। अंदर रघु भैया दुकान सजा रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर वह मजबूर मुस्कान थी जो ग्राहकों के लिए हमेशा रहती। एक हाथ से वह अलमारी साफ कर रहे थे और दूसरे से पाव गिन रहे थे। समीर को लगा कि रघु भैया की नजरें सीधे उसी पर टिक गई हैं। उसने घबरा कर नजरें फेर लीं और जल्दी से गली की ओर लौट आया। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई थी। क्या उन्होंने मुझे देख लिया था कल? क्या उन्हें पता है कि पाव मैंने लिया? वह सोचता रहा। उधर बेकरी के भीतर भी रघुनंदन का मन शांत नहीं था। सुबह सुबह जब उसने अलमारी गिनी थी तो एक पाव कम निकला। पहली बार ऐसा हुआ था कि हिसाब मेल नहीं खा रहा था। उसने सोचा शायद गलती से ज्यादा बिक गया होगा या फिर किसी बच्चे ने उठा लिया होगा। उसने दुकान के कोने में रखी अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें खर्च आमदनी लिखने लगा। पन्नों पर लाल नीली स्याही के धब्बे फैले थे। हिसाब देखकर उसका माथा और भारी हो गया। घर का किराया बाकी था। बीमार पत्नी की दवाइयों का खर्च भी जेब ढीली कर रहा था। बेटियों की स्कूल फीस भरना थी। और अब अगर दुकान से चोरी होने लगी तो घर कैसे चलेगा? लेकिन अगले ही पल उसके मन में दूसरी आवाज आई। अगर सच में कोई भूखा बच्चा उठा ले गया हो तो? क्या भूख इतनी बड़ी चीज नहीं कि इंसान चोरी करने पर उतर आए? उसके दिल में अजीब सी दुविधा थी। इसी दौरान दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया। उसने हंसते हुए कहा, रघु भाई, कल आपकी रोटियों की खुशबू गली के आखिरी छोर तक जा रही थी। बड़ा मन किया लेने का। रघु ने मुस्कुराकर पांव थमाया, लेकिन दिल की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। शाम को जब समीर फिर से झोपड़ी लौटा तो कुणाल ने मासूमियत से कहा, भैया आज फिर पांव लाओगे ना? कल जैसा था कितना अच्छा था। उसकी आंखों में चमक थी। समीर का दिल और भी डूब गया। वह कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस सिर फेर कर चुपचाप बैठ गया। भूख का सवाल अभी भी सामने था, लेकिन अब डर और पछतावा दोनों उससे बड़े हो गए थे। रात गहराती गई। गली सुनसान हो रही थी। समीर करवटें बदलता रहा। अचानक उसके कानों में फिर वही खुशबू और वही यादें लौट आईं। वो सोचने लगा, क्या मैं फिर से वही गलती करूंगा या कोई और रास्ता है? दूसरी ओर उसी रात रघुनंदन दुकान बंद करके घर लौटा तो पत्नी खांस रही थी। बेटियां किताबों में डूबी थीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। रघु ने झोले से कुछ दवाइयां निकाली। पत्नी ने धीरे से कहा, इतना खर्च मत करो रघु, दुकान का हाल तो मैं जानती हूँ। रघु ने थकी आवाज में कहा, खर्च तो करना ही पड़ेगा, बस भगवान से यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए। उसने बेटियों को देखते हुए मुस्कान बनाई, लेकिन भीतर की बेचैनी कोई नहीं देख पाया। उसके दिल में बार बार वही सवाल घूम रहा था, वह पाव कहाँ गया? क्या यह किसी जरूरतमंद तक पहुंचा होगा? सुबह होते होते समीर ने ठान लिया कि वह बेकरी के पास जाएगा, लेकिन चोरी के लिए नहीं, बस दूर से देखने के लिए। वह जानना चाहता था कि जिस इंसान से उसने रोटी छीनी है वह कैसा है। बाजार में भीड़ बढ़ चुकी थी। समीर दूर खड़ा रहा। रघु भैया ग्राहकों से मुस्कुराकर बात कर रहे थे, लेकिन समीर को साफ दिख रहा था कि उनकी मुस्कान के पीछे कोई बोझ छिपा है। तभी अचानक रघु की नजर बाजार में घूमते घूमते समीर पर ठहर गई। एक पल को दोनों की आंखें मिली। समीर घबरा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिर झुका लिया और भीड़ में खो गया। लेकिन उस एक नजर ने उसके भीतर आग और बढ़ा दी। उसे लगा जैसे रघु भैया उसकी आंखों में छुपा राज पड़ गए हों। रात को समीर ने कुणाल को देखा। वह भूख में फिर से कमजोर हो रहा था। उसका मन चीखना चाहता था, क्यों सिर्फ हम ही भूखे रहते हैं? क्यों हमें ही चोरी करनी पड़ती है? लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसके भीतर अब एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कल वह फिर चोरी करेगा या सच बोलकर सब मान लेगा? रात भर की बेचैनी के बाद समीर की आंखें सुबह होने से पहले ही खुल गईं। पेट तो वैसे ही खाली था, लेकिन उससे ज्यादा भारी उसका मन था। कुणाल सोते सोते धीरे धीरे करा रहा था। शायद सपनों में भी उसे भूख परेशान कर रही थी। समीर ने उसका सिर सहलाया और खुद से बुदबुदाया, अब और नहीं,
अब चोरी नहीं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, हवा में वही जानी पहचानी खुशबू थी। बेकरी से उगती ताज़ा पाव की महक उसके इरादों को डगमगाने लगी। उसके कदम अपने आप बाजार की ओर बढ़ने लगे। हर गली से गुजरते हुए उसे ऐसा लगता जैसे लोग उसे देख रहे हों, जैसे सबको पता हो कि वही है जिसने कल रोटी चुराई थी। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था। बेकरी के पास पहुंचते ही समीर के कदम रुक गए। रघु भैया दुकान सजा रहे थे, चेहरे पर वही मुस्कान, मगर थकी हुई आंखें। आज उनकी बीमार पत्नी भी दुकान के पास बैठी थी, चुपचाप खांसते हुए। यह दृश्य देखकर समीर का दिल और डूब गया। उसने सोचा, मैंने तो समझा था कि यह दुकानदार अमीर होगा, लेकिन ये तो खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। समीर की आंखें भर आईं। उसने एक कोने से देखा कि रघु भैया अपनी बेटी को 5 रुपए थमा रहे थे। जा बेटा, स्कूल की फीस भर दे, उन्होंने धीमे से कहा। बेटी ने झिझकते हुए रुपए लिए और धीरे से बोली, बाबा, बाकी पैसों का क्या? रघु ने मजबूरी की मुस्कान दी। बस इतना ही है। यह सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान से उसने चोरी की थी, वही खुद अपने घर का खर्च पूरा करने के लिए जूझ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह भागना चाहता था, लेकिन खुद से भाग नहीं पा रहा था। शाम ढली तो समीर गली के कोने पर बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। भूख की आग फिर से जलने लगी थी और कुणाल की मासूम आंखें उसे याद आ रही थी। सोच रहा था, अगर आज भी कुछ न लाया तो भाई भूखा सोएगा। मगर अगले ही पल रघु भैया का चेहरा सामने आ जाता। थकी हुई मुस्कान, बीमार पत्नी, मासूम बेटियां। उसके भीतर संघर्ष चरम पर था। एक तरफ भाई की भूख, दूसरी तरफ अपराध का बोझ। दिल बार बार कह रहा था, बस एक बार और उठा ले, फिर देखेंगे। लेकिन आत्मा चीख रही थी, नहीं, अब और नहीं। आखिरकार उसने ठान लिया। उसने कुणाल को समझाया, तू थोड़ा सब्र कर, मैं जल्दी आता हूं। और वह बेकरी की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार चोरी के लिए नहीं, सच बताने के लिए। रात गहरी हो चुकी थी। बाजार लगभग सुनसान था। कुछ ही दुकानें खुली थीं। बेकरी के बाहर हल्की रोशनी थी। रघु भैया दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। समीर का गला सूख रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ा। भैया, उसकी आवाज़ धीमी और टूटी हुई थी। रघु ने चौंक कर देखा। सामने दुबला पतला, मैले कपड़ों में खड़ा बच्चा, जिसकी आंखों में डर और आंसू दोनों थे। क्या बात है बेटा? रघु ने नरमी से पूछा। समीर का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से जेब से एक सूखा टुकड़ा निकाला, वही पाव का बचा हुआ हिस्सा। ये मैंने कल आपकी दुकान से उठाया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं बहुत भूखा था। मेरा भाई कई दिन से कुछ खा नहीं पाया था। रघु भैया कुछ पल तक चुप रहे। उनकी आंखें समीर की कांपती हुई देह और डरे हुए चेहरे पर टिकी थीं। मन के भीतर का गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और पास की कुर्सी पर बैठ गए। क्यों किया बेटा ऐसा? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। समीर ने सिर झुका लिया। कोई रास्ता नहीं था भैया। मां नहीं है, पिता महीनों से लौटे नहीं, कोई खाना नहीं देता। मैंने सोचा शायद आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आवाज फट रही थी। रघु के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया। उनकी आंखों के सामने अपनी बेटियों के चेहरे घूम गए। अगर वे भी कभी ऐसे हालात में होते तो। कुछ देर की खामोशी के बाद रघु ने उठकर अलमारी से 2 पाव निकाले और समीर के हाथों में थमा दिए। ये लो, इसे चोरी मत कहो, इसे भगवान की दया समझो। समीर हैरान रह गया। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसने पाव पकड़ते हुए कहा, लेकिन भैया आपके पास भी तो मुश्किलें हैं। मैंने सब देखा है, फिर भी आप मुझे दे रहे हो। रघु ने हल्की मुस्कान दी। मुश्किलें सबके पास है बेटा, लेकिन भूखा पेट देखकर रोटी रोकना पाप है। समीर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। भैया मैं वादा करता हूं, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। आप जैसे लोग ही दुनिया को अच्छा बनाते हैं। रघु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श ने समीर के भीतर एक नई रोशनी जगा दी। पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उस रात जब समीर पाव लेकर झोपड़ी लौटा तो कुणाल की आंखों में चमक फिर से लौट आई।
दोनों भाइयों ने मिलकर पाव खाया, लेकिन इस बार हर निवाले के साथ समीर के दिल में कृतज्ञता थी, अपराध नहीं। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी की टूटी छत से भीतर आई तो समीर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कई दिनों बाद उसने चैन की नींद सोई थी। पिछली रात की घटनाएं उसके दिल पर जैसे कोई अमिट छाप छोड़ गई थीं। रघु भैया का स्पर्श, उनकी दयालु आंखें और वह दो पाँव, ये सब किसी सपने जैसे लग रहे थे। कुणाल अब भी गहरी नींद में था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसने पेट भर कर खा लिया हो और दुनिया की कोई चिंता न हो। समीर उसे देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, अब मुझे कुछ बदलना होगा। हमेशा यूं ही दूसरों पर बोझ बनकर चोरी करके जीना नहीं है। उसने तय किया कि वह फिर से रघु भैया से मिलेगा, लेकिन इस बार रोटी लेने नहीं बल्कि काम मांगने। दिन ढलते ही वह हिम्मत जुटाकर बेकरी पहुंचा। रघु भैया आटा गूंद रहे थे। उनकी बेटी पास ही बैठी किताब पढ़ रही थी। समीर धीरे से बोला, भैया। रघु ने सिर उठाया और उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। आ गए तुम? कल रात से मैं सोच रहा था कि शायद तुम फिर आओगे। समीर झिझकते हुए बोला, भैया मैं अब आपसे रोटी नहीं मांगूंगा। मैं काम करना चाहता हूँ, जो भी छोटा मोटा काम हो, सफाई, सामान उठाना, कुछ भी, बस मुझे काम पर रख लो। बदले में जो भी बचा कुचा मिले उससे मैं और मेरा भाई जी लेंगे। रघु कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व और करुणा दोनों थे। उन्होंने कहा, बेटा, चोरी करने से कहीं अच्छा यही है कि इंसान अपने पसीने से रोटी कमाए। अच्छा किया जो यह सोचा। उन्होंने अलमारी से एक छोटा तौलिया निकाला और समीर के हाथ में दिया। चलो सबसे पहले ये मेज़ें पोंछ दो। काम की शुरुआत आज से ही। समीर की आंखों में चमक दौड़ गई। वह उत्साह से झटपट काम में लग गया। उसने पूरे मन से मेज़ें साफ की, बर्तन धोए और अलमारी में ब्रेड सजाने में मदद की। उसके चेहरे पर जो संतोष था वह पहले कभी नहीं देखा गया था। उस शाम जब उसने कुणाल को बताया कि अब उसे रोज बेकरी से खाना मिलेगा और साथ ही थोड़ा बहुत पैसे भी मिलेंगे, तो कुणाल ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। भैया अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा ना? उसकी मासूमियत ने समीर के दिल को छू लिया। दिन बीतने लगे। समीर रोज बेकरी पर काम करता। धीरे धीरे रघु भैया को उसका लगन और ईमानदारी पसंद आने लगी। वह अब सिर्फ काम करने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि रघु भैया के परिवार का हिस्सा बन गया। कभी वह बेटियों को पढ़ाई में मदद करता, कभी बीमार अम्मा को दवा ला कर देता। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया जिसने समीर को पहचान लिया। वह गली का ही आदमी था। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे यही तो वही लड़का है जो चोरी करता था। अब इसे दुकान पर रखा है, देख लेना कभी फिर धोखा देगा। यह सुनकर समीर का चेहरा झुक गया। दिल में पुरानी शर्म फिर से जाग उठी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, रघु भैया ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, यह लड़का अब चोरी नहीं करता, यह मेहनत करता है और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई नहीं। उनकी बात सुनकर समीर की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके लिए खड़े होकर उसकी इज्जत बचाई थी। उस पल उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अब वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। रात को जब समीर और कुणाल पाव खाते हुए बैठे थे तो कुणाल ने कहा, भैया अगर माँ होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। यह सुनते ही समीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कुणाल को सीने से लगा लिया। समय के साथ बेकरी समीर की दुनिया बन गई। उसने आटा गूंधना सीखा, ब्रेड सेंकना सीखा और ग्राहकों से बात करना भी सीखा। धीरे धीरे लोग भी उसे पसंद करने लगे। जो कभी उसे चोर समझते थे वही अब उसे मेहनती लड़के के रूप में पहचानने लगे। रघु भैया भी गर्व महसूस करते। कई बार वह सोचते, अगर उस दिन यह बच्चा सच बताने की हिम्मत ना करता तो शायद मैं इसे हमेशा चोर ही समझता। एक बरसात की रात जब बिजली गुल थी और दुकान अंधेरे में डूबी थी, रघु भैया ने समीर से कहा, बेटा याद है वो दिन जब तुम कांपते हुए मेरे पास आए थे? अगर उस दिन तुम भाग जाते और सच ना बताते तो शायद तुम्हारा जीवन हमेशा अंधेरे में ही रह जाता। लेकिन तुमने सच कहने की हिम्मत की, इसी ने तुम्हारा रास्ता बदल दिया। समीर ने सिर झुकाकर कहा, भैया अगर उस दिन आपने मुझे डांट कर भगा दिया होता तो शायद मैं कभी सीधा रास्ता नहीं पकड़ पाता। आप ही ने मुझे सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी है। उसके शब्द सुनकर रघु की आंखें भी भीग गईं।
उन्होंने समीर को गले लगा लिया। धीरे धीरे गांव में समीर की कहानी फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देने लगे। देखो, गलती करने के बाद भी अगर इंसान सच्चाई और मेहनत चुन ले तो जिंदगी बदल सकती है। समीर अब सिर्फ एक मेहनती लड़का नहीं था, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन चुका था। उसने भूख, चोरी और शर्मिंदगी का रास्ता पार किया था और अब इज्जत और आत्मसम्मान की रोशनी में जी रहा था। कभी कभी वह सोचता, एक रोटी ने मेरी किस्मत बदल दी, चोरी की वजह से नहीं, बल्कि उस इंसान की इंसानियत की वजह से जिसने मुझे माफ कर दिया। रात के सन्नाटे में जब वह कुणाल को सोते देखता तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता, अब उसे कभी भूखा नहीं सोने देना है। और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। दोस्तों, ये थी एक भूखे बच्चे और एक दयालु इंसान की दिल छू लेने वाली कहानी। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि भूख इंसान से गलती करवा सकती है, लेकिन इंसानियत हर गलती को माफ़ कर सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोग इस संदेश को महसूस कर सकें। और हाँ, ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।